बारिश शुरू होने से पहले अपने खेत को हम कैसे तैयार करें कि बारिश का ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे खेत में बना रहे और उपजाऊ क्षमता भी बनी रहे और खेत की ताकत बढ़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो मानसून शुरू होने से पहले खेत को हम सही ढंग से तैयार कर लें, खरपतवार की समस्या भी कम रहे और हमारे जो खेत की जो मिट्टी है वो भी अच्छी रहे, पानी भी संचित रहे और उसके अंदर पोषक तत्व भी बने रहें। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा। देखिए, जो भी आपने फसल पहले काटी होगी वो अप्रैल या मई में कट गई होगी, उसके फसल अवशेष ज़मीन पे रहे होंगे। उन फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाना ज़रूरी होता है, तभी वो सड़ते हैं, क्योंकि सड़ाने का काम सूक्ष्मजीव करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, फंगस करती हैं और ये मिट्टी में होते हैं। तो बिना इसको मिट्टी में मिलाए ये सड़ नहीं सकते। तो ये सही समय होता है कि जैसे आप इस खेत में देख रहे हैं कि गेहूँ के अवशेषों को ये हैरो चला करके मिट्टी में दबा दिया गया है। अब ये मिट्टी में दब गए हैं, लेकिन अब ये सड़ेंगे नहीं, क्योंकि सड़ने के लिए नमी चाहिए। सूक्ष्मजीव तभी काम करते हैं जब उनके पास नमी हो और अच्छा तापमान हो। तापमान तो ठीक है, लेकिन नमी की कमी है, तो अब ये सड़ेंगे नहीं। लेकिन जब बारिश शुरू होगी तब ये सड़ने शुरू होंगे। तो ये ज़रूरी है कि बारिश का पानी हमारे खेतों में बना रहे। अगर हमारी मिट्टी ऊपर से कम्पैक्ट रहेगी, तो बारिश का पानी क्या होगा, ज़मीन पे पड़ेगा और बहना शुरू कर देगा। और जब ये बहेगा पानी, तो मृदा अपरदन होगा, मिट्टी खेत से बाहर निकलेगी, खेत का जैविक पदार्थ बाहर निकलेगा, खेत के जो भी न्यूट्रिएंट हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो भी बाहर निकलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि बारिश के पानी को रोकना ज़रूरी है, पिछली फसल अवशेषों को सड़ाना भी ज़रूरी है, मृदा अपरदन को रोकना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारी मिट्टी की ताकत बनी रहेगी अगर हम ये उपाय कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहले गेहूँ था, ये जो पीले-पीले अवशेष नज़र आ रहे हैं, इसको हैरो कर दिया गया है, लेकिन हैरो बहुत बारीक नहीं किया गया है। अगर आप रोटावेटर चला देंगे, मिट्टी बहुत महीन कर देंगे, तो जो दिन के समय हवा चलती है, उस हवा के साथ ही मिट्टी उड़ना शुरू कर देगी। तो आपको 1 या 1.5 हैरो करने हैं ताकि मिट्टी खुल जाए उसके ऊपर की, और जो पिछली फसल के अवशेष हैं वो दब जाएँ। और जब देख रहे हैं मिट्टी खुली हुई है, ढेले भी हैं, जब बारिश का पानी सब पड़ेगा तो पानी क्या जाएगा, सारा इसके अंदर जाएगा, गहराई तक जाएगा, क्योंकि मिट्टी खुली हुई है। खुली मिट्टी में पानी गहराई तक जाता है, तो इसके अंदर पानी की ज़्यादा मात्रा संचित होगी। अब पानी जब संचित होगा तो ये फसल अवशेष भी सड़ना शुरू कर देंगे। दूसरा हमको क्या करना है कि ये मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी इसके अंदर पूरा सैचुरेट हो जाता है और उसके बाद पानी ऊपर से भरना शुरू होता है, फिर पानी बहना शुरू कर देगा। जब पानी बहेगा तो निश्चित रूप से ये अपने साथ मिट्टी को भी बहाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ कर रखा है, देखिए मेड़ हमने बना दी है ताकि पानी जब निकले तो ये खेत के अंदर ही रहे। ये आप मेड़ इस तरह से लंबी और आड़ी करके डाल दीजिए ताकि बारिश का पानी जिसमें रहे तो हमारे खेत में ही रहे, और जो मिट्टी बह रही है वो हमारे खेत में ही रहे। जब बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो एक साइड से इस पानी को खोल करके निकाला जा सकता है ताकि हमारी मिट्टी का बहाव कम से कम हो। तो ये इस तरह से आप अपने खेत को तैयार करेंगे तो देखिए, जो खरपतवार पहले उगे थे वो नीचे दब गए, और जो पिछली फसल के अवशेष थे वो दब गए हुए हैं। तो जो खरपतवारों से के सड़ने से भी जैविक पदार्थ मिलेगा, इन जो फसल अवशेष हैं इनसे भी मिलेगा, और जो बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा हमारे खेत के अंदर इकट्ठा होगा, जब जितना पानी हमारे खेत के नीचे जाएगा, वहां जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में उतना ही सहायता मिलती है। पानी जितना गहराई में जाएगा, हमारा जो नीचे से पानी फिर वापस आता है कैपिलराइज के थ्रू, कैपिलरी एक्शन होता है, पानी नीचे आता है, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी हमारा नीचे जाना चाहिए। अब ये सरफेस इसकी मिट्टी खुल गई है तो ये पानी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जाएगा। तो आपको ये काम करना है, आपको 2-3 हैरो कर देने हैं, मिट्टी खोल देनी है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपको चारों तरफ से ये जो मेड़ हैं, ये मेड़े मजबूत मेड़ बनानी है ताकि पानी बह करके बाहर ना जाए। जो पानी बह रहा है वो खेत में ही रुका रहे और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी बनी रहे। तो इस तरह से अगर आप अपने खेतों की व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से खेत की जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसकी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ये जितने फसल अवशेष हैं वो सड़ करके न्यूट्रिएंट्स के देंगे, पोषक तत्व देंगे, और मृदा अपरदन भी रुकेगा, जिससे हमारे खेत की जो उपजाऊ क्षमता है लंबे समय तक बनी रहेगी। तो ये आप प्रयास करें, अपने खेतों में हो सके तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि हम बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में रोक लें, ताकि हमारे खेत का ग्राउंड वाटर नीचे रिचार्ज हो और कैपिलरी से फिर से पानी वापस आए, कि जब
पौधे को जरूरत हो तो नीचे से जड़ में पानी नीचे से आता रहेगा और हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगी। तो ये आप प्रयास करें, अपने खेतों को अच्छा रखें। जब खेत अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी होगी। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कृषि किसान प्लेलिस्ट देखें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।